डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2017 में विज्ञान के पूछे गए प्रश्न। पहला वैकल्पिक प्रश्न है, निम्न में से अक्रिस्टलीय कार्बनिक अपरूप कौन है? यानी कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? देखिए, ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है। ये कार्बन के क्रिस्टलीय रूप होते हैं, ये कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के अपरूप कौन है? ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है। बोला अक्रिस्टलीय कार्बन कौन सा है? तो सुगर चारकोल जो है अक्रिस्टलीय कार्बन है। दूसरा क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों तथा गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? ये बताइए। माध्यम के कण जो होते हैं चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक, उठे हुए भाग को कहते हैं श्रृंग, दबे भाग को कहते हैं गर्त। ये हो गया श्रृंग, ये हो गया गर्त। तो दो श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या दो गर्त के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहाँ बोला गया दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है 0 से 100 सेंटीग्रेड, 32 फ़ारेनहाइट से 212 सेंटीग्रेड, 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट, 0 र्यूमर से 80 र्यूमर। तो राइट आंसर होगा जो 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। पेचिस नामक बीमारी में निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी हो जाता है? उसके लिए ऑप्शन है फ्लेवी वायरस है, ऑप्शन बी नेमेटोड है, कृमि है, ऑप्शन सी क्रिस्ट है। तो इसमें ऑप्शन जो डी ऑप्शन होगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका। जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है इसके द्वारा हो जाता है पेचिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर होता है वस्तु का जो भार होता है। तो वस्तु जल में तैरेगी, या वस्तु जल में डूब जाएगी, या वस्तु जल की निचली सतह पर डूबकर तैरेगी। तो इसके राइट आंसर बनेंगे जो वस्तु है सतह पर तैरेगी। राइट आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछे गए वैकल्पिक प्रश्न हैं, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? संवहन है, चालन है, क्वथन है। तो राइट आंसर होगा 2, यानी कि वाष्पन। यानी घड़े में रखा हुआ पानी जो है किस विधि द्वारा ठंडा हो जाता है? तो वाष्पन के द्वारा। अगर मान लीजिए कि हमने अगर कपड़ा भीगा हुआ कपड़ा अगर पंखा के नीचे रख दें तो उसमें भी वाष्पन क्रिया होगा, यानी क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। तो जो पानी इकट्ठा रहता है उसमें प्रकाश की किरणें जाती हैं, यानी धूप लगती है, तो उसका वाष्पन की क्रिया होती है। ऊपर वाष्पन होता है, नीचे क्वथनांक होता है। तो बोला है कि किस विधि द्वारा ठंडा हो जाता है? तो वाष्पन के द्वारा हो जाता है। एजुसेट क्या है? क्वेश्चन, एजुसेट क्या है? शैक्षिक समिति है, शैक्षिक उपग्रह है, शैक्षिक कार्यक्रम है, शैक्षिक प्रबंधन है। तो एजुसेट क्या होता है? ये शैक्षिक कार्यक्रम है, यानी जो शिक्षा संबंधी जो कार्यक्रम कराए जाते हैं बोलते हैं शैक्षिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, डंठल पर, पर्णाधार पर। तो पत्ती में पाए जाने वाला जो ऊपरी रंध्र स्थित होता है उसके ऊपरी सतह पर स्थित होता है, उसके ऊपरी सतह पर स्थित होता है। दाब अधिक कब लगेगा? जब व्यक्ति बैठा हो, जब व्यक्ति दोनों पैरों पर खड़ा हो, जब व्यक्ति लेटा हो, जब व्यक्ति एक पैर पर खड़ा हो। जब उसका क्षेत्रफल कम होगा उस पर प्रेशर अधिक लगेगा। दाब कहता क्या है? दाब P बराबर होता है F बटा A, यानी बल बटा क्षेत्रफल। जब बताइए दाब अधिक कब लगेगा? जब क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। तो एक पैर पर खड़े में उसका क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? देखिए, रोटी है, चीनी है, कोयला है, इसमें कार्बन मात्रा पाई जाती है। लेकिन जो नमक होता है NaCl, खाने वाला नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें नहीं पाया जाता है। राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में, कवक में, विषाणु में, वनस्पति कोशिका में। जो हरित लवक पाया जाता है वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक है यानी कि उसमें एक क्लोरोफिल नामक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, जिससे यानी कि हरित लवक यानी पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है। जो पत्तियों की पत्तियां हरी होती हैं क्लोरोफिल नामक कार्बनिक यौगिक कारण होती है। बोला जाता है हरित लवक पाया जाता है किसमें पाया जाता है? वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल है, न्यूटन है, आर्किमिडीज है, सैमुअल मोर्स है। तो बल का जो आविष्कार किए थे, बल के बारे में बताया था न्यूटन ने बताया था, आइजैक न्यूटन ने। लेकिन टेलीफोन के बारे में जो बताया था ग्राहम बेल ने बताया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है काजल है, जंतु चारकोल है, हीरा है, कोयला है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन है? ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है। तो यहाँ हीरा ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? हीरा होगा। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप कौन होते हैं? हीरा है, फिर कौन है? ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट है, यह फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है, फ्लोरीन यानी जो फ्लोरीन होता है विश्व का सबसे महंगा पदार्थ होता है। विश्व का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है? फ्लोरीन है। विश्व का सबसे महंगा पदार्थ फ्लोरीन होता है। कार्बन के अप्रूप कौन कौन है? जो क्रिस्टलीय अप्रूप कौन कौन है? हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, 3 अप्रूप है। तो यहाँ हीरा ऑप्शन दिया गया, तो हीरा ऑप्शन राइट होगा। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं? गलनांक है, हिमांक है, क्वथनांक है, वाष्पीकरण है। तो द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण वजह से जो द्रव होता है गैस में रूपांतरित हो जाता है। चना मटर की जड़ों में गांठों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो चना हो गई जड़, उनकी जो जड़ों की गांठें होती हैं उसमें राइजोबियम नामक सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन को बनाए रखता है। यानी कि खेत में अगर चना या मटर, अरहर की खेती, जो अरहर की खेती होती है, जो अरहर होता है उसके गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए खेतों में अरहर की खेती की जाती है जिनकी गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। चना मटर अरहर की जड़ों में गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइट आंसर होगा अ। परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है यानी आकर्षित करती है, ये किसने बताया था? तो ये बताया था वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने। जो आइजैक न्यूटन बताया था कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, किसके बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। यानी पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचती है। किसने बताया था? आइजैक न्यूटन ने बताया था। कुम्हार को जो चाक होता है उसकी जो गति होती है उसमें क्या होती है? घूर्णन गति। जैसे लट्टू जो नचाते उसमें जो गति, कैसी गति होती है? घूर्णन गति होती है। जो कुम्हार का चाक जो घूमता है घूर्णन गति होती है। गाँव बोलते हैं गेहूं पीसने की चक्की जो उसको बोलते हैं जाता, उसमें भी घूर्णन गति होती है। पंखा घूम रहा उसमें कौन सी घूर्णन गति? घूर्णन गति है। तो राइट आंसर होगा घूर्णन गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है 0.5 मीटर से 0.0 मीटर, 1.0 मीटर से 3.0 मीटर, 3.0 से 30 मीटर, 30 मीटर से अधिक। राइट आंसर होगा सी, 3.0 से मीटर से 30 मीटर तक। प्रथम वर्ग का उत्तोलक का उदाहरण है। जो प्रथम वर्ग किस वर्ग का उत्तोलक है? प्रथम वर्ग का उत्तोलक तराजू भी हो गया, हैंडपंप भी है। अब प्रथम वर्ग के उत्तोलक में होता क्या है? ये जो आलम्ब होता है बीच में होता है, आलम्ब बीच में होता है भार और आयास के बीच में। यानी प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब भार और आयास के बीच में होता है। जो हैंडपंप होता है उसमें आलम्ब क्या होता है? बीच में होता है, इसलिए प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। अवशेषी अंग होते हैं, ठीक। ये देखिए जो सरौता है, सरौता किस वर्ग का उत्तोलक है? जो सरौता है ये द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, सरौता। बोला अवशेषी अंग होते हैं, अति आवश्यक अंग है, आवश्यक अंग है, अनावश्यक अंग है। जो अवशेषी अंग है जैसे अपेंडिक्स, यह जो होता है सीकम के ठीक नीचे होता है। पाचन तंत्र में जो सीकम के ठीक नीचे पाया जाता है अपेंडिक्स पाया जाता है, इसको बोलते हैं अवशेषी अंग। इसका हमारे शरीर में कोई योगदान नहीं है, हमारा कोई कार्य नहीं है, ठीक। यह एक अवशेषी अंग है। राइट आंसर होगा सी। तो अवशेषी अंग कौन होते हैं? अनावश्यक अंग होते हैं, जिसको होते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कोई योगदान शरीर में नहीं है, जबकि जानवर अपेंडिक्स के द्वारा ही सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। इसका राइट आंसर होगा सर, अनावश्यक है।